सुबह के ठीक 11:30 बजे थे। धूप बादलों के बीच से झांक रही थी और सड़कें बारिश की नमी से चमक रही थीं। एक पुराना बस स्टैंड, चारों तरफ कीचड़ और शोरगुल। उसी भीड़ में एक लड़की भागती हुई आई, आर्या मेहता। हाथ में मोबाइल, आंखों में बेचैनी और कदमों में जल्दबाजी। उसने मोबाइल में नेटवर्क चेक किया, नो सिग्नल। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, भगवान, अब तो साथ दो। अचानक पीछे से एक जीप का हॉर्न बजा। पुलिस की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इंस्पेक्टर बोला, कहाँ जा रही हो मैडम? इतनी जल्दी किस बात की? आर्या ने झिझकते हुए कहा, सर मुझे घर पहुंचना है। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। वो पल भर को झिझकी, फिर गाड़ी में बैठ गई। जीप जंगल की तरफ मुड़ गई। आर्या ने भौहें सिकोड़ ली। सर, यह रास्ता तो शहर की तरफ नहीं जाता। इंस्पेक्टर बोला, शहर में ट्रैफिक है, यह शॉर्टकट है। पर शीशे में उसने देखा, दोनों सिपाही हंस रहे थे। एक ने धीमे से कहा, सर आज तो किस्मत चमक गई, ऐसी रात बार बार नहीं आती। आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से जीप का लॉक आजमाया, बंद था। इंस्पेक्टर ने रियर मिरर से देखा और बोला, डर क्यों रही हो आर्या? हम तो बस बातें करेंगे। आर्या चुप रही। बाहर घना अंधेरा, बारिश तेज और हवा में खतरे की गंध थी। जीप एक सुनसान जगह रुक गई। चारों तरफ जंगल, बस बारिश और अंधेरा। यहाँ क्यों रुके? उसने पूछा। थोड़ा आराम कर लेते हैं, सिपाही ने कहा और पास आया। आर्या पीछे हट गई। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं मीडिया रिपोर्टर हूं। इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा। अच्छा, तो अब हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि बाहर कीचड़ में पैर फिसल गया। उसने मौका देखकर छलांग लगाई और अंधेरे में भागी। पीछे से आवाज आई, भागने मत देना इसे। तीनों टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। आर्या की सांसें भारी थीं, पर कदम रुक नहीं रहे थे। अचानक बिजली कड़की। रोशनी में एक पेड़ के पीछे आर्या दिखी। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क आ गया था। कांपते हुए उसने डायल किया, हेलो एसपी सर, आर्या बोल रही हूं। इतने में पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मोबाइल नीचे गिरा। स्क्रीन पर कॉलिंग चमकता रहा। इतनी दूर भागकर क्या सोचती थी? हम नहीं ढूंढ पाएंगे? आर्या ने आंखें बंद की, पर अगले ही पल उसने जोर से कंधा झटका और भागी। बारिश कीचड़ में उसे रोक नहीं पाई। फिर अचानक वो रुकी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, आग थी। अब खेल तुम्हारा नहीं मेरा है, वो बोली। इंस्पेक्टर हंसा। नाटक शुरू हो गया लगता है। आर्या ने जेब से एक छोटा कैमरा पेन निकाला। तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं सीबीआई से हूं। तीनों पुलिस वाले ठिठक गए। इंस्पेक्टर के चेहरे से मुस्कान गायब। सीबीआई? उसने बुदबुदाया। हाँ, आर्या बोली। 3 महीने से अंडरकवर हूं। हर फर्जी एनकाउंटर का सबूत मेरे पास है। सिपाही ने घबरा कर कहा, सर भाग चलते हैं, वरना खत्म हो जाएंगे। कोई नहीं भागेगा, इंस्पेक्टर गर्जा। पहले इसे खत्म करो। आर्या ने कैमरा पेन मिट्टी में दबा दिया। डेटा सेफ है। उसने मोबाइल उठाया और डायल किया, कंट्रोल रूम कोड ब्लैक, लोकेशन ट्रेस करो तुरंत। इंस्पेक्टर झपटा, पर तभी एक गोली चली। धड़ाम। गोली पास के पेड़ में लगी। तुम्हें अपनी वर्दी पर शर्म नहीं आती? आर्या चिल्लाई। यही वर्दी रात चलाती है, इंस्पेक्टर गर्जा। अचानक सायरन की आवाज आई। दूर से सर्च लाइट चमकी। हाथ ऊपर करो। एसटीएफ की यूनिट जंगल में घुस आई। चारों तरफ जवान हथियार ताने हुए। इंस्पेक्टर की बंदूक हाथ से छूट गई। आर्या बोली, अब वक्त है न्याय का। एक अफसर दौड़ता हुआ आया। मैडम, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। आर्या मुस्कुराई। अब देश देखेगा सिस्टम खुद को कैसे साफ करता है। जवानों ने इंस्पेक्टर और सिपाहियों को हथकड़ी लगाई। आर्या ने आसमान की तरफ देखा। बारिश थम चुकी थी। उसने बुदबुदाया, मां तुम्हारा बदला पूरा हुआ। पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह आर्या पुलिस मुख्यालय पहुंची। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आग थी। फाइलें बैग में थीं, सबूत और वो नाम, डीजी आर्यन देव। गार्ड ने सलाम किया। वो अंदर दाखिल हुई। सामने वही केबिन, डीजी का ऑफिस। डीजी मुस्कुराया। आओ बेटी, वो बोली। अब बेटी मत कहिए सर, अब सिर्फ केस है। उसने फाइल टेबल पर फेंकी। ये हैं आपके सारे सबूत, एनकाउंटर, डील्स, मर्डर रिकॉर्डिंग। डीजी की मुस्कान ठंडी पड़ गई। आर्या, तुम नहीं समझती, ये सब सिस्टम का हिस्सा है। आर्या गर्जी, नहीं, ये सिस्टम नहीं, आपके जैसे लोगों की गंदगी का हिस्सा है। वो कैमरा पेन निकाली। कल रात की रिकॉर्डिंग में आपका नाम साफ सुना गया। डीजी बोला, एक रिकॉर्डिंग से मुझे गिरा दोगी? आर्या आगे बढ़ी। मैं कानून को उसके असली रूप में दिखाऊंगी। डीजी ने हाथ उठाया। तुम भूल गई हो, मैंने ही तुम्हें भर्ती किया था, और अब मैं ही तुम्हारा सच उजागर करूंगी।
कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा खुला, पर अंदर एसटीएफ नहीं, टीजी के हथियार बंद आदमी दाखिल हुए। मैडम, सर ने ऑर्डर दिया है। आर्या पीछे हटी। तो यही है तुम्हारा न्याय? टीजी मुस्कुराया। न्याय नहीं, हकीकत। आर्या ने बैग से पिस्तौल निकाली। गोली चली। टेबल पर फाइल बिखर गईं। कुछ ही सेकंड में एसटीएफ अंदर घुसी। गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। टीजी जमीन पर गिरा। सब कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका था। अफसर बोला, मैडम ऑपरेशन स्टॉर्म पूरा हुआ। आर्या थकी सांसों में बोली, नहीं, अभी एक फाइल बाकी है। इस गंदे खेल का असली मास्टरमाइंड वो है जो खुद को भगवान समझता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी तूफान बाकी था। वो बोली, ऑपरेशन स्टॉर्म फेज 2 शुरू करो।